दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हां, स्टॉक का नाम है दोस्तों जीएमएम फॉडलर लिमिटेड। और इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भाई आखिर स्टॉक में करना क्या है। और इस स्टॉक में ये जो लगातार गिरावट दिख रही है इसको लेकर के मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा इतनी भयानक गिरावट होने के बावजूद ये कितनी भयानक है आप देखेंगे। उसके बावजूद पिछले 5 सालों में स्टॉक ने अभी भी 94-95 के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, इतनी भयानक गिरावट के बावजूद। और इसीलिए इसमें हुआ ये है कि जो रिटेल निवेशक है ये बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार के इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, निवेशक बहुत ज़्यादा ललाहित रहते हैं इसमें फ्रेश एंट्री लेने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, दिखाएंगे कि क्यों जहां पर आपका जीएम फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ओके, इसके साथ ही साथ कंपनी ये जो है जीएम फॉडलर ये प्रीमियम में क्यों ट्रेड कर रही है, एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है, और इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कंपनी की जो Q2 के बाद आने वाले जो सेकेंड हाफ है दोस्तों उस पर एक्सपेक्टेशन क्या है, कंपनी चैलेंजेस क्या कह रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ओके, तो यदि आपको भी किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस स्टॉक के ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बट याद रखिएगा यहाँ पर जो भी मैं चर्चा करता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा इंटरनेट में अवेलेबल है उसी को बस आपके सामने रखता हूँ और उसे प्रेजेंट करता हूँ। आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। प्योरली वीडियो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ा अन्य चीज़ों में। भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को 2% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको जीएमएम फॉडलर दिखाया है, ठीक है। और जब मैं कह रहा था ना कि कितनी भयानक गिरावट है, आप देखें यहाँ पे पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 22%, जी हाँ, मोर देन 22% की गिरावट दिखाई है। और मुझे इस गिरावट में एक प्रॉब्लम ये लगती है, आप ज़रा ये देखिए, ये एक बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स नुमा चीज़ें, जो ये स्टॉक लगातार इस पैटर्न में चल रहा था। अब डर ये है, मैं आपको जो बोल रहा था ना, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये बॉक्स नीचे टूट जाता है, क्योंकि एक बार और गया था, ये देखिए आप, ठीक है, अगर ये नीचे चला गया ना 1200, तो फिर टेक्निकली ये स्टॉक ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और ये तो हो गई पूरे साल भर में, और ये स्टॉक मात्र एक बॉक्स में चल रहा है। ओके, पिछले 5 सालों में अगर मैं आपको लेके जाऊं ना, आप देखें यहाँ पे इस 22% गिरावट के बावजूद भी आप 94%, ऑलमोस्ट 94-95% रिटर्न दे चुके हैं। और जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये जो सपोर्ट रेंज है, ये देखिए, ये जो सपोर्ट रेंज है अगर ये टूट जाती दोस्तों, ठीक है, जिसके आसपास बार बार टेस्ट हो रहा है, अगर ये टूटेगी तो भाई साहब फिर तो ये देखिए स्टॉक सीधा आपको 1000 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, नहीं ये ना, मैं थोड़ा सा एक लेम लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, कोई बहुत इनडेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं, बस सामने जो डेटा है उसके हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। आप देखें तो अगर ये टूटेगा तो भाई साहब 1030 से लेकर के मुझे ऐसा लगता है 1050 तक ये आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। हाँ, लेकिन देखिए 1100 रुपये जो है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ 100 के मल्टीपल्स अगर 1000 के स्टॉक्स हैं, तो जो 1000 के मल्टी है, जो 100 के जो मल्टीपल्स होते हैं, वो एक सपोर्ट का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम ज़रूर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं 1200 टूटा सीधा 1000 रुपये आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर 1100 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर बाजार काफ़ी अच्छा रनअप वापस से जोर से दिखाता है तो ये स्टॉक भी जाएगा। लेकिन हाँ, 1200 के सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है और नीचे सस्टेन कर जाता है तो और ज़्यादा वीकनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई जेम फोर्टन की टेक्निकली बातें, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। अब यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है स्टॉक में। इतनी भयानक गिरावट के बावजूद भी स्टॉक किस में काम कर रहा है दोस्तों, स्टॉक थोड़ा प्रीमियम में काम कर रहा है, तो उसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप देखिए 16% ऐसे व्यूअर ने जो वीडियो को देख के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 84% में से आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्लीज़ दबाइए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करता है
वो कहता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी है। सो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब चलते हैं ना कहाँ पर, कंपनी एनालिसिस की तरफ। देखिए आप देखें करेंटली ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे स्टॉक की जो पी है, ये 55 की पी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितनी? 55 की। इंडस्ट्री की भी 43। तो भाई साहब अभी भी ये प्रीमियम में तो ट्रेड कर ही रहा है। आर ओ सी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, 20 के नीचे आ चुका है। कंपनी को अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं, 5 to 6 टाइम्स है, ओके। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे पित्रोस्की स्कोर 8 है, यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है भाई साहब, ठीक है। और फेस वैल्यू 2 है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो ना मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक लगती है, वो क्या है आपको बताऊंगा। डेट इक्विटी अगर आप देखोगे तो 1 पहुंचने वाली है, और आने वाले क्वार्टर में अगर ये 1 पार करती है ना तो ये जो प्रीमियम चीज़ें आपको दिख रही है ना ये आपको कम होती दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि जो कर्जे लेने वाली कंपनीज होती हैं वो अगर डेट इक्विटी उनका 1 से ऊपर जाता है ना और स्टॉक एक थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करा रहता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़रूर बनता है। और प्रेशर दुगना कब हो जाता है? जब बाजार में बिकवाली हो या वीकनेस हो। देखिए जीएमएम फॉडलर जो है ना ये कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। ये एक लीडिंग सप्लायर है ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट टू जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री को कैटर करती है, यानी उनके लिए बनाई जाती है। पिछले कुछ सालों में ना जीएमपी ने अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफाइड किया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया है भाई साहब, मिक्सिंग सिस्टम, फिल्ट्रेशन और ड्राइंग सिस्टम इक्विपमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग सिस्टम और जो हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होती हैं उनको, ठीक है। यानी आप देखें एक काफ़ी जो प्रीमियम चीज़ें हैं कंपनी उस तरह में काम करती है। इसके साथ ही साथ कंपनी एक मार्केट लीडर है ग्लोबल ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने के सेगमेंट में, और ये मार्केट शेयर होल्ड करती कितना? 50% अमेरिका, 40% यूरोप, 20% चाइना और 50% इंडिया। यानी एक चीज़ है भाई साहब, कंपनी ना कोई खराब नहीं है। बस जिस बिजनेस में अभी ये चल रही है मैं आपको बताऊंगा, जिस धंधे में है ना वहां पे साइक्लिकल डाउनटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यही कारण इसमें दबाव आप सबको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ओके। इसके साथ ही साथ ये आप देखिए बिजनेस सेगमेंट टेक्नोलॉजी हो गई, जहां पर जिससे 60% पैसा आता है। फाइनेंशियल 24 की बात हो रही है ये, जहां पर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जाती है, रिक्वायर्ड टू क्रिएट केमिकल इंक्लूडिंग ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी एंड नॉन ग्लास लाइन टेक्नोलॉजीज। यानी कि खुद ही डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। सर्विसेज से कंपनी का 28% आता है, सिस्टम से 12%, ओके। तो आप दिख रहे होंगे 26% इंडिया से धंधा है और ओवरसीज से 74। और यही कारण है कि कंपनी इतनी प्रेशर में। हमको पता है पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार का डिमांड चल रहा है वो कितना ज़्यादा निगेटिव है। तो ये तो एक प्राइमा फेसिया चीज़ें हो गई। अब अगर आप नीचे चलोगे आप देखें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रमोटर की होल्डिंग ना 25.2% हो गई है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक कैच है, ठीक। आप अगर नीचे चलेंगे आप यहाँ पर पाओगे, क्या पाओगे भाई साहब, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे। आप देखें सितंबर 2023 में हम 937 करोड़ रुपए में थे, फिर गिरा गिरा, फिर ऑलमोस्ट उतना ही रहा, फिर सितंबर में भी आप देखेंगे तो जंप आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो 1 2 3 4 पिछले 4 क्वार्टर से ना कंपनी लगातार ह्यूमंगस प्रेशर में। और यही कारण है जो एक साल में आप देख रहे हैं ना 22% के ज़्यादा की गिरावट, वो इसीलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल से ऐसा कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है। और ईपीएस जहां 15 रुपए की भी ऊपर हो गई थी, वो घटते 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 आप देखें अब सितंबर में 3.84 रुपीज रह गई है। तो भाई आपकी ईपीएस इतनी भयानक तौर से गिरेगी तो आपका स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाएगा नहीं, और वही कारण है कि आप गिरावट दिख रहे हैं। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां पे 15% का हाई टच कर चुका था वो आज 12% पे आ चुका है, ठीक है, अर्ली डबल डिजिट्स में। और अगर दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आते हैं और मैं बता दूं आपको, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या 10 में आ जाए या डबल डिजिट के नीचे आ जाए वर्स्ट के सिनेरियो में, और आपकी ईपीएस में और झटका लगती है, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो जीएम फॉडलर में अगर आप निवेशित हैं तो आप समझिए कि कंपनी अभी ना बहुत बड़े डाउनटर्न में चल रही है। और बैलेंस शीट में नजर डालें तो भैया कंपनी के पास अभी 1000 करोड़ ज्यादा का कैश है, लेकिन
कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, 936 करोड़। और इस कर्जे में अगर आप देखोगे ना बोरोइंग में, तो आप पाओगे कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 467 है, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी वही बहुत कम नहीं है। सितंबर में शॉर्ट टर्म बोरोइंग 211 करोड़ से बढ़ करके 280 करोड़ हो गई है। यानी कि आपको यहाँ पे ना इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है शॉर्ट टर्म में, मैक्सिमम टाइम में कह रहा हूँ मैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर आप नीचे जाओगे आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। भाई साहब, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना जहां सितंबर 2022 में 56% की होल्डिंग प्रमोटर रखते थे, एग्जैक्टली 2 साल बाद वो गायब होकर के ना आधे से भी कम रह गए हैं, 25.18%। एफआईआईज जो लगातार अपनी माल बढ़ा रहे थे वो भाई साहब गायब हो गए, 14.62% में रह गए सितंबर क्वार्टर में। यानी एफआईआईज भी निकल गए। डीआईएस को आप देखोगे तो हाँ उन्होंने माल बढ़ाया है, लेकिन हाँ जो सितंबर क्वार्टर है उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई, लेकिन हर बार की तरह सबसे ज़्यादा माल कौन खरीदा है भाई साहब? पब्लिक, 44% ज़्यादा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जब आप यहाँ देखते हो ना 44% पब्लिक में माल ना एक पेंटूनिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का है जो यहाँ पर 8% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रखती है। और बात करें अगर हम डीआईएस की, तो आप देखोगे डीआईएस में सबसे ज़्यादा माल किसके पास? सबसे पहला माल है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन बना के रखी है, 7% से ज़्यादा। फिर आते हैं कौन? फिर यहाँ पर है दोस्तों कैनरा रोबोको म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसने 1.60% रखी है, और ब्लैंड फंड 1% से ज़्यादा है। तो जो बड़े ग्रुप्स हैं इसमें एचडीएफसी में स्मॉल कैप फंड एक और ये दोस्तों, तो देखना ही रहेगा आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, अगर डाउन टर्न ठीक होता है तब आप देखोगे कंपनी को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर हम नोट्स में जाए ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। आप देखें यहाँ पे जो साफ साफ कहा जा रहा है कंपनी के द्वारा, फाइनेंशियल हाईलाइट में कहा जा रहा है कि भाई जो सेकेंड हाफ है रेवेन्यू का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1591 करोड़ होगा, जो मार्जिनली लो रहेगा फाइनेंशियल 24 के एवरेज में। यानी कि अभी भी खतरा टला नहीं है, प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, जो अनबिल्ड रेवेन्यू है और जो इन्वेंट्री है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 28 करोड़ रुपए की अनबिल्ड रेवेन्यू है और 32 करोड़ की इन्वेंट्री में। ये इंडिकेट करते हैं हायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है मार्जिन गाइडेंस को, क्योंकि देखिए इसके बराबर मार्जिन गाइडेंस में अगर हम जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मार्जिन अच्छी होनी जरूरी है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एबिटा मार्जिन है वो स्टेबल रहेगी, और जो गाइडेंस दी गई है मार्जिन की वो 13 से 15% इस साल रहेगी। और मैं बता दूं आपको, अगर कंपनी 13 से 15% को जो बात कह रही है उसे मेंटेन करने में कामयाब रहती है तो मुझे ही लगता है ये एक पॉजिटिव साइन होगा कंपनी के लिए। ओके, अब बात कर लेते क्या कि भाई इतनी गिरावट क्या, पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉब्लम क्या चल रही है? तो कंपनी साफ साफ यहाँ कह रही है मार्केट डायनामिक को लेकर के कि कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है सिक्लिकल डाउनटर्न केमिकल सेक्टर में। नो डाउट भाई केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम है, स्पेशली एग्रोकेमिकल स्पेस में, क्योंकि वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट काफी हद तक म्यूटेड रही है, और ये कहा जा रहा है आने वाले कई क्वार्टर तक यही रहेगा। यानी जो एग्रोकेमिकल में जो प्रेशर है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है वो एम्फसाइज कर रही है कि भाई जो रिस्क एसोसिएट हो रहे हैं ना केमिकल और फार्मा सेक्टर को, उसको हटा पाए, मिटिगेट कर पाए, और फोकस कंपनी का हो रहा है नई इंडस्ट्री सेगमेंट। यानी एक चीज समझ जाइए, जो इनकी कोर बिजनेस है वहां पर इश्यूज साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, और यही कारण है कि आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, सेगमेंट परफॉर्मेंस इंटरनेशनल बिजनेस साइड में देखें, क्योंकि भाई देखिए कंपनी का मोर देन 70% रेवेन्यू तो बाहर से आता है। तो आप देखें मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तमाम ज्योग्राफीज में, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, और एक जर्नल हेजिस्टेंस है इनकी मार्केट, यानी प्रेशर है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में, और यही कारण है आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट ये बिलीव कर रहा है कि जो साइकिल है ना ये इवेंचुअली टर्न होगी। देखिए ये तो यार फिर ना ये एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है कि आपको जब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कह लें। तो देखिए खतरा तो है, प्रॉब्लम तो है। अब चैलेंजेस और हेडविंड्स की और बात करें, मैनेजमेंट इस बात को लेकर के मानती है कि भैया प्राइसिंग प्रेशर तो है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा इस पूरे के पूरे मार्केट में, और पर्टिकुलरली कहाँ पे, जो ग्लास लाइन बिजनेस है, जो इनका कोर कॉम्पिटेंस है, जो इनका सबसे मजबूत बिजनेस है, वहां पे लगातार प्रॉब्लम आ रही है। और कंपनी कह रही है वो अपने साइकिल के बॉटम में है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तमाम प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आप कह सकते हैं ऑलरेडी आ चुकी है, और अब हम
एक डाउन टर्न की एकदम बॉटम लाइन में यहाँ सिर्फ ऊपर जाएंगे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रोलॉन्ग जितना लंबा डाउन टर्न रहा है ना एग्रोकेमिकल सेक्टर में, ये भी आप कह सकते हैं सेक्टर बिफोर रिकवरी इज रियलाइज। ठीक है, आप देखें कि भैया एग्रोकेमिकल सेक्टर प्रोलॉन्ग डाउन टर्न में पहले की उसमें रिकवरी आई, तो एग्रोकेम सेक्टर प्रॉब्लम दिखा रहा है, ग्लास लैंड प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो मुझे ये लगता है अगर आप सोच रहे हैं हाँ यार इसमें एंट्री लेना है, तो अभी प्रॉब्लम रहेगी, प्रेशर रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखना बस हमको ये रहेगा दिसंबर क्वार्टर क्या आता है और मैनेजमेंट क्या कहती है। आपकी राय कैसी रही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्य स्टॉक में चर्चा करानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।